जुनैद नासिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जुनैद नासिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मुलजिमों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुलजिमों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी फांसी दो, जुनैद नासिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जुनैद नासिर को न्याय दो, न्याय दो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जुनैद नासिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जुनैद नासिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जुनैद नासिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मानना है कि हमारे देश से संविधान खत्म होता जा रहा है। कभी लोगों के हक और अधिकार है उनका हनन करके लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कभी गाय के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी किसी को मूछ रखने के नाम पर। अभी जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, मान लेते हैं ये गो तस्कर थे, लेकिन इनको सज़ा कानून देगा। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। बाबा साहब ने इस देश, इस दुनिया को एक उत्तम संविधान दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भाजपा जो लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, उसके विरोध के लिए हम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। दूसरा, जो कांग्रेस है वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाके इन लोगों का संरक्षण देने का काम कर रही है। क्योंकि आज हिंदुत्व का मुद्दा क्यों उठा? हिंदुत्व को जन्म देने वाली आरएसएस है। आरएसएस को कांग्रेस ने पैदा किया है, कांग्रेस ने संरक्षण दिया है। तो हमारे जो ये नौजवान है, युवा है, ये अपने हक और अधिकारों के लिए, समाज को जगाने के लिए ये ज्ञापन दे रहे हैं। अभी कल की रिसेंटली घटना है, मोनू मानेसरिया के फेवर में पंचायत होती है, महापंचायत होती है मानेसर में। वहाँ पुलिस दबिश देती है तो पुलिस के पीछे लोग दौड़ते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। तो हमारे देश में संविधान ख़त्म होता जा रहा है और इस संविधान को बचाने के लिए जो युवा शक्ति है हमारे देश में, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को एक साथ आकर इस संविधान को बचाना पड़ेगा। मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि जुनैद और नासिर की जगह राजेश और महेश भी हो सकता था, कोई भी हो सकता है। तो कोई जाति विशेष की बात नहीं है। हम जिनका भी हक और अधिकारों का हनन हो रहा है उन सब के साथ खड़े हैं। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इस देश के युवाओं से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि आज नासिर और जुनैद के साथ हुआ है, कल राजेश महेश के साथ होगा, परसों सीताराम और राधेश्याम के साथ होगा। तो आप लोग रोड पे आइए, सड़कों पर आइए और इस हत्याकांड का विरोध करके राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, जिनके जहाँ भी जिसके नाम हो सके ज्ञापन दे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके, मैं ये तो नहीं कहूँगा रोड जाम करना चाहिए, लेकिन हमें लोगों को एहसास कराना चाहिए कि अभी मानवता जिंदा है, हम संविधान को मरने और मिटने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत। विधानसभा में तिजारा में सर्वधर्म जो बच्चे युवा टीम है, उन्होंने जुनैद और नासिर के पक्ष में जो रैली निकाल रहे हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरह से ये देश में ट्रेंड बनाया जा रहा है और इस तरह के जो वाक्य हो रहे हैं उनको दूर किया जाए, तभी ये हल निकलेगा कि सर्वधर्म सब लोग एक साथ मिलकर इस मुहिम में साथ जुड़ेंगे, तब ये कामयाब होगा। जुनैद नासिर हत्याकांड जो चल रहा है उससे पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को उठा रही है। लेकिन जहाँ के वे रहने वाले हैं हत्यारे, उन्हीं के पक्ष में, हत्यारों के पक्ष में लोग पंचायत करके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सीताराम जी ने भी बताया ये नासिर जुनैद की ही लड़ाई नहीं है, इससे पहले भी मेवात में बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई है। अभी तक एक भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया है। इसीलिए अभी सीताराम बता रहे थे कि ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ को कंडेम करते हैं, सरकार से अपील करते हैं, दोनों सरकारों से, हरियाणा सरकार से भी और राजस्थान सरकार से भी। सभी हत्यारों को पुलिस की FIR में 5 नाम जो दर्ज किए थे, पुलिस ने 4 नामों को और ऐड किया है। उन 9 मुलजिमों को पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलाए और जो उचित कानूनी कार्रवाई उस कानूनी कार्रवाई को अमल में लाए। दूसरी बात, देखो हम सब मानवता को मानने वाले हैं, इंसानियत को मानने वाले हैं। ये सारी चीज़ें, आप कोई से भी धर्म से बिलोंग करते हो, वो एक आपका अलग तरीका है, लेकिन आप इस तरह किसी को बेल्ट से बांध के, गाड़ी में बांध करके उसको जिंदा जला देंगे,
क्या आपका दिल एक बार भी नहीं कांपा उन चीज़ों को? आप खुद तसव्वुर कीजिए, आप खुद सोचिए कि आप इस तरह इंसानियत को कैसे, इंसान को कत्ल कर रहा है। तो हम खुद सोच सकते हैं कि जो 130 करोड़ आबादी वाला ये देश किस दिशा में जा रहा है, और कानून हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। आज मुलजिमों को शायद 4-5 दिनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि सभी मुलजिमों को, चाहे राजस्थान सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करके और उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के उनको उचित न्याय जो सरकार कानून के हिसाब से मिलेगा वो न्याय मिले। तो आए दिन इस तरह से जो वाक़े मॉब लिंचिंग का जो देश भर में आते रहते हैं, और मेवात से बहुत जा रहे हैं, पिछले रकबर की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे वाक़े सामने। इस तरह के जो मुहिम, आखिर ऐसा जो वाक़े क्यों आ रहे हैं, ऐसी मुहिम आप क्यों नहीं चलाते कि ताकि ये समाज, जो जिस समाज पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये गौ तस्कर हैं, गौ का काटने का काम करते हैं, उनको मोटिवेट क्यों नहीं करते कि ताकि ये काम नहीं हो, इस तरह के जो वाक़े सामने नहीं हो? क्या आप लोगों की तरफ से इस तरह का कोई मुहिम चलाई जा रही है या आने की कोई प्लान है, क्या है आपका? बहुत अच्छी बात आपने बोली। हम इस चीज़ के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अभी हमारे ग्वाड़दा गांव में भी इस चीज़ के लिए पंचायत हुई है कि जिन चीज़ों से दूसरे समाज की जो भावना है वो आहत हों, ऐसे काम हम अब आपके चैनल से भी ये बताना चाह रहा हूँ। और हम इस चीज़ को ज़मीनी लेवल पे भी ग्राम पंचायत वाइज और गांव वाइज भी कमेटियाँ बना करके इस चीज़ को भी हम अमल में लाएंगे, ताकि जिन कारणों से या फिर जिन चीज़ों को आधार बनाकर ये सारी मॉब लिंचिंग और ये लिंच लोगों को किया जा रहा है, ये चीज़ ना हो। इस चीज़ के लिए हमने इस मुहिम की शुरुआत कर दी है। ग्वाड़दा गाँव में हमने इस चीज़ को, वो हमारा जो तिजारा विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, और उस चीज़ को हम ग्वाड़दा गांव से आगे भी जो बड़े गांव हैं उन चीज़ों को अमल में लाएंगे। और इन चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं और अब सारे नौजवानों से दरख्वास्त करते हैं कि अपने अपने इलाकों में इन चीज़ों को हम बंद करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें के लिए सामने वाले को आधार ना मिले, ताकि लोग ये मॉब लिंचिंग भी खत्म हो और सामने वाले जो समुदाय हैं जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, और हम इस चीज़ को बहुत कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि सामने वाले की भावना भी आहत हों। तो चलते चलते इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? किस तरह से आप मानते हैं कि जो जिस तरह से ये जुनैद और नासिर के साथ ये जो बर्बरा हत्या हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है तो पुलिस उसका संज्ञान लेती, पुलिस कानूनी कार्रवाई करती। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणित करने वाला कृत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये एक संगठन ऐसा नहीं है, ये बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं। इससे पहले भी बहुत सारी मॉब लिंचिंग कर चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं, ऐसे संगठनों को तुरंत बंद किया जाए। और जुनैद और नासिर को जो हमने मुआवजे की बात की है, ज्ञापन में भी हम जिक्र कर रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए का दोनों को मुआवजा, और उनके एक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिले, और उनको जो बाकी जो 8 मुलजिम जो बाकी बचे हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाए। सोनूराम मेघवाल जी, जो क्या कहेंगे जो आज जो जिस तरह से ये वाक़या चल रहा है जुनैद और नासिर वाला? देखिए, मेरे हिसाब से इस तरह का कृत्य जो बिल्कुल इंसानियत को झकझोर देने वाला है, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से उन लोगों ने उनको एक बेल्ट से बांध करके, देखिए इसमें हम लोग नहीं कहना चाहते वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को पूरे देश जान रहा है कौन लोग क्या कर रहे हैं। ये कोई इशू नहीं है जो लोग बना करके और लोगों को मार रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, इन लोगों को बता दिया इन्होंने कि भाई गोतस करते हैं तो गोतस करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी तुमको किसने आज़ादी दे दी इनको जान से मारने की? तुम लोग कौन होते हो भाई? पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट कचहरियां हैं, देश का संविधान है। देश तुम्हारे कहने से थोड़ी ना चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा, कानून है, कानून व्यवस्था की आप लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? इसलिए इन लोगों के द्वारा जो इतना गलत जो काम किया गया है, उस कार्य के विरोध में हम लोग भाई नासिर को और जुनैद को न्याय दिलवाने के पक्ष में पूरे सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जय सिंह सिसोदिया जी, क्या कहेंगे जो आज का जो देखिए, जिस तरह से जो ये नासिर और जुनैद के साथ जो हत्याकांड हुआ है, ये बेहद ही निंदनीय है। और इस तरह की घटनाएं पहले भी मेवात में काफ़ी हुई हैं। रकबर के साथ ऐसा हुआ, पहलू खान के साथ ऐसा हुआ, और आए दिन पूरे देश भर में SC ST और मुस्लिम्स के ऊपर ये लगातार हमले जारी हैं। जिस तरह से जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, इंद्र मेघवाल को मटकी छूने पर मार दिया जाता है, उसी प्रकार से मुस्लिम लड़कों को गोतस्कर कहकर मार दिया जाता है, जो कि देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में कानून और न्याय है, उसके हिसाब से जो भी
जुर्म करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से हत्यारों के पक्ष में लोग लगातार पंचायतें करते हैं, ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में भी पंचायतें करते हैं। तो मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि सरकार इसके ऊपर एक्शन ले और इन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करे। देश में जो पिछले 4-5 साल से जो माहौल क्रिएट किया गया है हिंदुत्व के आधार पर, और लोगों के अंदर जो नफ़रत और जहर जो फैलाया गया है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो पूरे दिन मीडिया में चलाते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिसकी वजह से देश में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को शक की नज़रों से देखा जाने लगा है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मेवात में रहते हैं, पूरे अमन चैन और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से लोगों को करना चाहिए, और जो भी लोग ऐसा करते हैं वो इस देश के संविधान पर हमला है और इस संविधान को वो धज्जियाँ उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।